नमस्कार। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर के आए हैं वो वैसे जातक के लिए हैं जिनके हाथों में भाग्य रेखा न हो या भाग्य रेखा है भी तो किसी न किसी दोष से ग्रसित है, या टूटी हो या बिल्कुल अक्षय हो, कम दिखाई देते हो। वैसी स्थिति में एक रेखा बनती है जिसे गुड लक लाइन कहते हैं। ये गुड लक रेखा अति सूक्ष्म होते हैं। कभी कभी आपने ज्योतिष को देखा होगा, वो एक लेंस से देखते हैं, पावर लेंस होते हैं, उससे देखते हैं तो वो सूक्ष्म रेखाएं दिखती है जो सामान्य तौर पर आप अपनी आंखों से उसे ज्यादा गहराई से अध्ययन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो इसलिए उस तरह से देखे जाते हैं। ऐसी रेखा को ही गुड लक लाइन कहते हैं, सौभाग्य रेखा। तो ये रेखाएं हाथों में किस प्रकार से बनती है, तो इसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो गुड लक लाइन शीर्ष रेखा से एक सहायक रेखा निकलती है और ये हृदय रेखा को न तो क्रॉस करती है और न ही टच करती है। ये भी ध्यान योग्य बातें, नहीं तो उनका अर्थ कुछ अलग हो जाएगा। दूसरा है कि एक हृदय रेखा से शनि पर्वत की ओर एक सूक्ष्म रेखा, जो बिल्कुल बारीक, जैसे मैंने अभी बताया कि वो बहुत कम दिखते हैं, वो शनि पर्वत की ओर जा रहे हैं। तो ये दोनों रेखाएं ही मिलकर के गुड लक लाइन बनते हैं और वैसे जातक सौभाग्यशाली होते हैं। और ये एक तरह से ये कहें तो यदि भाग्य रेखा न हो तो उनकी ये पूर्ति करते हैं या उनकी पूर्ति हो जाती है। तो आइए हम समझते हैं हाथों की रेखाओं में कि ये किस प्रकार से बनते हैं। तो ये शनि पर्वत हैं और ये इस प्रकार से एक रेखाएं निकलती है और देख रहे हैं ये हृदय लाइन को टच नहीं करते हैं, परंतु इनका जो झुकाव है, जो मुड़े हुए हैं, वो शनि पर्वत की ओर इंगित कर रहे हैं। तो ये था पहली लाइन। अब दूसरी लाइन हम देखते हैं तो ये इस प्रकार से हृदय रेखा के ऊपर से बनते हैं और दोनों के ही देखिए स्थितियां क्या है, शनि पर्वत की ओर बने हुए हैं। दोनों के मुख जो है शनि पर्वत पर। ये विशेष बात है कि इसमें ये टच नहीं कर रहे हैं हृदय रेखा को, और वो भी नीचे तक ये है, पूर्ण नहीं है। ये भी थोड़े से दूरी है। इस तरह से एक ये दोनों लाइन बनती है और जिसे कि गुड लक लाइन कहते हैं। तो आपने स्थितियां समझ ली और ये बात बताने की जरूरत नहीं कि सौभाग्यशाली भाग्यशाली व्यक्ति कैसे होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपने ये पूरा वीडियो देखा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।